हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यानी कि जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही है या जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफिशियली हैज़ बीन गिवन मेंबरशिप स्टेटस ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन सितंबर 2024। यानी कि सितंबर 2024 में वो कौन सा देश है जिसको अभी ऑफिशियली न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है मेंबरशिप यहाँ पर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, वो जो कंट्री है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगी अल्जीरिया। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है, वापस में ध्यान रखेंगे। तो जो अल्जीरिया कंट्री है, इसको रिसेंटली मेंबरशिप स्टेटस मिला है किस चीज़ का, न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक ऑफिशियल मेंबर का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। कब? सितंबर 2024 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा देश है, ये हो जाएगा अल्जीरिया। अब बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ये हुई थी 2014 में 15 जुलाई को। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चाइना के शंघाई में। और इसका जो फाउंडर है वो कौन है, तो ब्रिक्स जो ग्रुप है वही इसका क्या है, फाउंडर है। और इसके वर्तमान में जो हेड है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हेड है वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे डिल्मा रूसेफ। तो इतना आपको उसमें ध्यान रखना है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2014 यानी कि 2014 में। और इसके जो हेड है वो कौन है, डिल्मा रूसेफ हैं। और इसका जो फाउंडर है वो कौन है, तो इसका फाउंडर जो ब्रिक्स ग्रुप है वही इसका फाउंडर है। और रिसेंटली जो एक नई कंट्री इसमें ऐड हुई है जिसको ऑफिशियली यहाँ पर रिकग्निशन मिला है, वो कौन सा देश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अल्जीरिया। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ बिकम द 101 यानी कि 101st कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी कि जो ISA है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो उसका फुल मेंबर बनने वाला 101वां देश ये कौन सा बना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये बना है नेपाल। दैट इज़ ऑप्शन सी। तो नेपाल बिकम द 101st कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो सी है वो इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर, इसके इस्टेब्लिशमेंट और इसके हेड, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये हुई थी 2015 में, यानी कि 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है, ये गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि भारत में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो DG हैं वर्तमान में, तो वो कौन है, अजय माथुर। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड कौन है, DG कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अजय माथुर। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये हुई थी 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके जो अभी 101 कंट्रीज़ की मेंबर बनी है, फुल मेंबर, तो ये बनी है कौन सी, तो ये बनी है नेपाल। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यानी कि FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है, तो वो बनी है मैक्सिको से। मैक्सिको से कौन है वो, तो वो हो जाएंगी एलिजा दी एंद्रा माद्रोजो। तो रिसेंट अपॉइंट हुए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और FATF के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, तो अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कौन बनी है FATF की, तो ये बनी है एलिजा दी एंद्रा माद्रोजो। तो ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये हो जाएगी 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये है इसका पेरिस फ्रांस में। और इसका फाउंडर कौन है, तो ग्रुप ऑफ 7 यानी कि जो G7 है उसी के थ्रू इसकी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुई थी। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। और हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा है, कहाँ पर है, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स इज लोकेटेड। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है कहाँ पर,
चाइना शंघाई में। तो ब्रिक्स से देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका अभी जो नया मेंबर बना है, कौन सा बना है, अल्जीरिया, वो रिसेंट हमने डिस्कस किया। तो इसी ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, तो वो भी आपका शंघाई चाइना में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि अभी इसी साल यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी मंथ में क्या हुआ था कि 5 न्यू मेंबर्स जो है इसके न्यू मेंबर्स यहाँ पर बने थे, न्यू कंट्रीज इसकी मेंबर बनी थी। हालांकि होने तो 6 थे, बट जो अर्जेंटीना था उसने मना कर दिया कि वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो उसके बाद में 5 जो कंट्रीज़ थी वो नई मेंबर बनी है किसकी, ब्रिक्स की। तो इसलिए न्यूज़ में था। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, शंघाई चाइना में। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या बनती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए ब्रिक्स की बात करें तो पहले सिंपल इसको हम 5 कंट्री का ये ग्रुप था, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, इसमें 5 न्यू मेंबर्स यहाँ पर जोड़े गए। कौन कौन से, ब्राज़ील है, सॉरी इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और UAE है। अर्जेंटीना ऐड होना था बट उसने मना कर दी, तो वो ऐड नहीं हुआ था। ठीक है, पहला जो उसका समिट था वो हुआ था 2006 में। और अगर हम बात करें समिट हुआ था 2009 में, बट इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2006 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, शंघाई चाइना में। ठीक है, तो अभी हमने कितने डिस्कस किए, 4 आपसे ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्जीरिया नया मेंबर बना है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, चाइना शंघाई में। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, 101st कंट्री बनी है नेपाल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। FATF की बात करें तो न्यू प्रेसिडेंट बनी है कौन, एलिजा दे एंद्रा माद्रोजो, जो कि कहाँ की है, मैक्सिको की है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस में। और उसके बाद हमने ब्रिक्स डिस्कस किया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई चाइना में है। पहला समिट हुआ था 2009 में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये जो ब्रिक्स है 2006 में। स्टार्टिंग में 5 मेंबर्स थे इसके, यानी कि 2010 तक 5 मेंबर थे, लाइक इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और अभी जो इसके न्यू 5 मेंबर्स और ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हो जाएंगे आपके इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और UAE। तो ये सब आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री ज्वाइन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO एज इट्स 10th फुल मेंबर। तो देखिए रिसेंटली SCO की मीटिंग हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो वहीं पर ये एक फैसला लिया गया कि SCO का जो 10th मेंबर स्टेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा बेलारूस, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ये जो अभी मीटिंग हुई थी अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी ने। तो उसी दौरान ये बात हुई है और बेलारूस को एज अ 10th फुल मेंबर कंट्री यहाँ पर ज्वाइन किया गया है, किसमें, SCO में। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये हुआ था 2001 में। अगेन इसका हेडक्वार्टर चाइना में ही है, बट कहाँ पर है, इस बार है ये बीजिंग में, ना कि शंघाई में। इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो कौन है, तो वो जाएंगे झांग मिंग। और 10th मेंबर कंट्रीज़ के कौन कौन से हैं, इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और साथ ही में बेलारूस। ईरान इसका 9th मेंबर बना था और बेलारूस इसका 10th मेंबर यहाँ पर बन गया है। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नाटो, तो इसी अलाइंस ने अभी अपना नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर इलेक्ट किया है। तो आपसे पूछा गया कि उनका नाम क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल बनेंगे नाटो के, तो वो बनेंगे कौन, ये बनेंगे मार्क रूट, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है। वापस में ध्यान रखेंगे कि मार्क रूट ये बनेंगे नाटो के नेक्स्ट जो है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट कौन है, तो एट प्रेजेंट है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और इन्हें जो है अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, यानी कि जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर होता है अमेरिका का, वो किसे दिया गया है, वो दिया गया जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। तो करंट का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए बात करें किसकी, मार्क रूट की, जो कि बने हैं नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। तो ये पहले ना नीदरलैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर थे। तो नीदरलैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये तो बन गए हैं नाटो के सेक्रेटरी जनरल। तो अभी नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं डिक शूफ। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेंगे, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है,
इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, और इसकी मेंबर कंट्री जो है वो हो जाएंगी कौन सी, 32 है। इसमें जो 31वां कंट्री था वो था आपका कौन सा, फिनलैंड, और 32वां कंट्री जो इसका लेटेस्ट मेंबर बना था वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा स्वीडन। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेल्जियम ब्रसल्स में है, और अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, जेन स्टोल्टेनबर्ग हैं। बट नेक्स्ट कौन होंगे, तो वो होंगे मार्क रूट, जो कि पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है विच कंट्री विल चेयर द G20 इन 2024। तो G20 की जो ये मीटिंग है वो कौन इस बार चेयर करेगा, तो ये करेगा ब्राज़ील, दैट इज़ ऑप्शन ए। 2023 की किसने करी थी, 2023 की जो ये चेयर की थी G20 मीटिंग वो की थी इंडिया ने, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और उसी में फैसला लिया गया कि एक यूनियन जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, इसको ऐड किया गया। G20 में 19 कंट्रीज शामिल है, साथ में एक यूरोपियन यूनियन है, और एक और यहाँ पे जो ऐड हुआ है 2023 में वो कौन सा है, तो वो जाएगा आपका अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में कौन इसको चेयर करेगा, तो ये करेगा ब्राज़ील, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए ब्राज़ील ये इसको होस्ट करेगा। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1999 में, इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया ने चेयर किया था इसको 2023 में, जिसकी थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। G20 में जो कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल है आप इसको देख सकते हैं, अर्जेंटीना है, यूके है, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, इसके अलावा इंडिया, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और टर्की, और एक है ये यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनेवा, स्विट्ज़रलैंड, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है, वापस में ध्यान रखेंगे। कई बार न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी सारी इमरजेंसीज अभी लगी हैं, लाइक एमपॉक्स को लेकर भी लगी अफ्रीकन देशों में, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में, तो आपको मालूम होना चाहिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, दैट इज़ ऑप्शन सी। इसके स्टैब्लिशमेंट की बात की तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो डीजी हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, और इसकी जो मेंबर कंट्री है एट प्रेजेंट वो कौन कितनी है, वो है 194, और 7 अप्रैल को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि जिसको शॉर्ट में कहते हैं आसियान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में, दैट इज़ ऑप्शन डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये हुआ था 8 अगस्त 1967, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 10 मेंबर कंट्री, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, तो ये सभी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंडेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू आपको मालूम है 1945 में फिनिश हुआ, जब अमेरिका ने जो है जापान पे बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक है, तो उसी के बाद में ये सब चीज़ें यहाँ पर फिनिश हुई, और एक पीस के लिए एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट भी, जिसका नाम क्या रखा गया, ये है आपका यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, यूनाइटेड नेशन आपको ध्यान रखना है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि 1945 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, और 24 अक्टूबर को हम UN डे के नाम से भी मनाते हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखना है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 193 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और लेटेस्ट वाली कौन सी है, साउथ सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके सेक्रेटरी जनरल ये कौन है, ये है एंटोनियो गुटेरेस, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो जो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें जनरल असेंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल था बट इसको सस्पेंड कर दिया गया इसके ऑपरेशन को 1994 में। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैग, नीदरलैंड में है, और एक है आपका UN सेक्रेटरीट, तो ये सभी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर आपका इसका अगला क्वेश्चन होगा,
वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट, कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होगा। तो देखिए जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मोस्टली आपकी कहाँ पर है, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी में। तो ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा, तो ये भी आपका होगा वॉशिंगटन डीसी में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट एंड प्रेजेंट वो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम हो जाएगा अजय बंगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यूएस में। और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1944 और इसके सीएफओ हैं कौन, अंशुला कांत। तो ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो बेसिकली 5 इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं, और अगर हम आईबीआरडी और साथ ही में आईडीए को मिला दें तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। इसके अलावा वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर में आईएफएस, आईएफसी और मीगा आएगा, और एक आता है आपका ट्राइब्यूनल में आईसीएसआईडी। और इंडिया जो है ना, इनमें से इसका पार्ट नहीं है, बाकी सबका पार्ट कौन है, इंडिया। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि इंडिया वर्ल्ड ग्रुप के कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पार्ट नहीं है किसका, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का ये पार्ट नहीं है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वीपो, इज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये हुआ था 1967 में एस्टैब्लिश्ड, दैट इज ऑप्शन ए। तो वीपो की एस्टैब्लिशमेंट आपको ध्यान रखनी है 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है, और इसके डीजी कौन है, तो वो हो जाएंगे डैरन टैंग। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस, तो ये होगा आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखिए जेनेवा में काफ़ी ज़्यादा जो है हेडक्वार्टर है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये हुआ था 23 मार्च 1950 को, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो जाएंगे अब्दुल्ला अल मदोश। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर द यूनाइटेड नेशन और एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है। आप ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, और इसके जो डीजी है वो कौन है, जिंग क्यू। और रिसेंटली जो यूनेस्को की 46th मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी इंडिया के न्यू दिल्ली में, और इसी के लिए न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने परी प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर की थी, मतलब दिल्ली में इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसी में जो है इंडिया का एक नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है मोहद्दम, इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, और यूनेस्को पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको वो वहीं पर मिल जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, कि जो FAO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो ये होगा रोम इटली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली में। स्टैब्लिशमेंट की बात की तो 1945 में 16 अक्टूबर को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, अगेन ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। कब हुई थी स्टैब्लिशमेंट इसकी, तो 1919 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। मेंबर कंट्री है 187, और इसके जो डीजी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कौन है, गिलबर्ट होनगो। इसके यहाँ पे जो है डीजी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। फिर हु इज़ रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा, दैट इज़ ऑप्शन सी, और इन्हें वापस से रीअपॉइंट किया गया, तो इससे इंपॉर्टेंट बन जाती है कि IMF की जो रीअपॉइंटेड हेड है वो कौन है, तो वो है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। आप इनको MD कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ये, और आप इनको इमेज में देख सकते हैं। अगर हम बात करें IMF की फाउंडेशन की, तो ये हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस न्यू हेमिस्फीयर US में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। मेंबर कंट्री कितनी है, 190, और MD कौन है, तो इसकी MD है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। फिर है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, कि जो UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये होगा मैड्रिड स्पेन में, दैट इज ऑप्शन जो बी है, आपको ध्यान रखना है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1975 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड स्पेन में, और सेक्रेटरी जनरल तो ये हो जाएंगे जुराब पोलियो-किसवली, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका न्यूयॉर्क USA, दैट इज़ ऑप्शन सी।
इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1965 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, तो वो जाएंगे एच एम स्टेनो। फिर है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर ये होगा यूएसए के न्यूयॉर्क में, दैट इज़ ऑप्शन सी। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, उसके जो हेड है वो है कैथरीन एम रसल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट, तो इसका हेडक्वार्टर ये होगा नैरोबी केन्या में, दैट इज़ ऑप्शन डी। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 5 जून 1972 में, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है, वो है इंगर एंडरसन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उसने मेंशन किया, तो आपको ध्यान रखना है। फिर द अर्लियर नेम ऑफ WTO यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका अर्लियर नेम क्या था, तो इसको पहले गेट यानी कि जो आपका ये हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके नाम से हम जानते थे, बाद में इसी को रीनेम करके किया गया है WTO, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हो जाएंगे वो होंगे 164 और इसको जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है, नगोजी ओंकोजो इवेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका वियना ऑस्ट्रिया। देखिए मोस्टली आप देखेंगे जब एनर्जी के जो भी हेडक्वार्टर है वो आपको वियना ऑस्ट्रिया में ही मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम हो गया या फिर एनर्जी, तो एक तरीके से आप इनको ध्यान रख सकते हैं कहाँ पर है, तो ये आपका वियना ऑस्ट्रिया में है, तो ऑप्शन सी आपको उसमें ध्यान रखना है। फाउंडेशन कब हुई थी, 1957 में, तो यह एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, दैट इज़ ऑप्शन डी, आपने ध्यान रखना है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है UN ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो अगेन इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट, आजकल आप देख रहे हैं बांग्लादेश में को लेके भी काफ़ी इशू चल रहा था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बॉडी काफ़ी न्यूज़ में थी, तो आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये कब हुई थी, तो 2006 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। प्रेसिडेंट है इसके उमर ज़नेबट, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये होगा फिलीपींस के मनीला में, दैट इज़ ऑप्शन जो सी है, आप ध्यान रखेंगे। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1966 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। चेयरमैन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कौन है, तो वह है मात्सुको असाकावा, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान रखना है। फिर इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, तो जो इंटरपोल है यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होगा, तो ये है लियोन फ्रांस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है कि जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होगा, लियोन फ्रांस में। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट द वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉर्पोरेशन एंड क्राइम कंट्रोल, इट वाज फाउंडेड इन 1923 एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन यानी कि ICPC। उसके बाद में 1946 में आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II द ऑर्गेनाइजेशन वाज रिवाइव्ड एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑफिशियल फ्रॉम बेल्जियम, फ्रांस, स्कैंडिनेविया एंड द UK, और 1956 में इसका जो नया नाम रखा गया वो रखा गया है क्या, इंटरपोल। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये है आपका सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू यानी कि नेपाल में, तो ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और सार्क कंट्रीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी है, और इसके अलावा 1985 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसमें आता है इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, तो ये 8 की 8 कंट्रीज़ आपको इसमें याद रखनी है। फिर बिम्स्टेक परमानेंट सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड एट, तो बिम्स्टेक का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये होगा आपका ढाका, बांग्लादेश में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है, आपको ध्यान रखना है। इसकी कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, बी से आप याद रखेंगे इसमें बांग्लादेश, इसके अलावा आप आई से याद रख सकते हैं इंडिया,
एम से आप ध्यान रखेंगे म्यांमार, एस से आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन सी कंट्री, श्रीलंका, टी से आप ध्यान रखेंगे इसमें थाईलैंड, और इसके अलावा 2 कंट्री जो बचती हैं वो कौन सी जाएंगे इसमें, वो जाएंगे आपकी भूटान, और इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है नेपाल। ठीक है, तो ये सभी इसकी मेंबर कंट्री आपको याद रखनी है। और इसका जो सेक्रेटरीट है कहाँ पर है, तो ये होगा आपका ढाका बांग्लादेश में। जनरल सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है इंद्रमणि पांडे, इंडिया से हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और 7 मेंबर कंट्रीज़ है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1997 में, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। मेरे क्वाड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, तो क्वाड ग्रुप काफ़ी न्यूज़ में है इस टाइम पे, तो इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, 4, तो दैट इज़ ऑप्शन 4 इसमें ध्यान रखेंगे। और ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है किस किस के बीच में, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2017 में। इट्स एम्स टू स्ट्रेंथन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमंगेस्ट द 4 कंट्री। द आइडिया वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 2007, जब जो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया था। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्मल समिट थी वो 2021 में हुई थी। और अभी आपको ध्यान रखने की जो बाइडन है वो 21 सितंबर 2024 को जो है इस की जो मीटिंग है उसको होस्ट करेंगे डेलावेयर यूएस में। ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिसेंट न्यूज़ में थे ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा देखिए G7 समिट अभी न्यूज़ में था क्योंकि ये हुआ था इटली के अपूलिया में, तो इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1975 में, और इसको आपको ध्यान रखना कहाँ पर हुआ, ये हुआ था इटली में। उसके जो कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है, तो वो होंगी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आसियान की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज़ आपको ध्यान रखनी है, सभी इसकी मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बच जाते हैं, उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये है 1971 में इस्टेब्लिशमेंट, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 पेरिस फ्रांस में। I2U2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये पूछ लेते हैं। तो इसमें I2 से इंडिया, इसराइल, और U2 से है यूएस और यूएई। एक तरीके से वेस्ट एशियन स्क्वाड है जिसको साइन किया था 2020 में। 5I अलायंस में इस बार का जो UPRO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, हालांकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ बट उसमें पूछा गया था 5I अलायंस के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्री है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, तो 30 सितंबर 1961 को स्टैब्लिशमेंट हुई, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो ब्रसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो एडिस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, तो हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो हेडक्वार्टर का ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन थे जो मैंने डिस्कस यहाँ पर किया आप सभी के साथ में। आपको वीडियो को रिवाइज करना है क्योंकि कई बार यहाँ से एग्ज़ाम आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपसे पूछा था वो ये था कि एलोरा केव्स जो 34 रॉक कट केव्स हैं वो कौन से स्टेट में, आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ISA का जो 101st कंट्री बनी है एज अ फुल मेंबर वो कौन सी बनी है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा देखिए रिसेंटली जो PDF हमारी 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी से अगस्त 2024 का पूरा कंपाइलेशन आपको मिलेगा, जिसमें बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, समिट, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सैम्पल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पे हमें मैसेज करना है 8815306208 पर। यहाँ पर आपको एक लिंक अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप एक पेमेंट करेंगे छोटी सी, और आपको सभी के सभी PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपके कोई भी PDF जो हम क्लास लेते हैं, लाइक आपकी अभी जो भी डेली करंट अफेयर होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, स्टैटिक जी की जो भी टॉपिक होता है या आपका करंट का कोई भी टॉपिक होता है, जो भी क्लासेस आपकी होती है यूट्यूब पर, उन सभी की PDF जो आगे होंगी, क्लासेस जो हो चुकी हैं और जो चल रही हैं, उन सभी की PDF आपको अवेलेबल होंगे। सिर्फ 1 पेमेंट में आपको एक ही बार पेमेंट करना है, लाइफ टाइम आपको कभी कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ पर अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप सभी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरीके से आप उनको भी देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेम वही करना है, व्हाट्सअप करना है और आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी।
इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस का तो नाम से, तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देवाशीष सर की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी जी के जीएस की, वो आप देख सकते हैं। साथ ही में जो सर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। इसका सैम्पल भी आपका अवेलेबल हो जाएगा हमारे जो एप्लीकेशन है उसी पर, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा देवाशीष क्लासेस ऐप को फ्रॉम दी प्ले स्टोर, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि हाँ इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी टॉपिक पर आएगी। तो आज के लिए इतना ही है, फीडबैक ज़रूर दें। साथ में जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।